अब आता है वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखो पहले ही जैसा सवाल है, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो फिर वही है, हम कहां पे हैं? हम वहीं पे हैं कि हमें कंसेप्ट 1 पे है। तो मेन फंक्शन क्या है? 5, 6, 7, 8 का हमें पहले लसा निकालना है। तो अगर हम 5, 6, 7, 8 का लसा निकालते हैं तो ये 840 हो जाता है। तो और 9 का गुणज और 3 शेष बचे। ठीक है ना? अब जरा देखते हैं, 840 है, 840 दूनी कितना होगा? मैं तो यहां करता हूं तो ये देखो 1680 होगा, और 3 शेष बचे तो 1680 में 3 जुटना चाहिए, तो यही मेरे को दिख गया, यहां पे 1683 होगा। आप समझिए, हमने लसा निकाला। अब बोला है कि इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 से शेष बचे, लेकिन 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो मतलब यह उल्टा करके आपको 4 में अगर ढूंढना है तो आपको देखना है इसमें से कौन सी संख्या है जो कंप्लीटली 9 से भागा चला जाता है। तो ये एग्जाम का है। तो देखिए हम पहले इसको जोड़ते हैं। 6, 1, 7, 7, 7, 14, 14, 7, 21, 21 कभी 9 से नहीं जाता है, ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, 6, 1, 7, 7, 8, 15, 15, 3, 18, 18 9 से जाता है, तो मतलब ये होने की संभावना है। अब तीसरा आते हैं, ये संभावना है। अब है 5, 2, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12 मतलब ये 9 से नहीं जाएगा, भागा नहीं जा सकता है। अब देखो 3, 3, 6, 6, 12, 3, 15, 15 भी कभी 9 से भागा नहीं जाता है। तो हमें ऐसे ही समझ में आ गया ये 1683 है। और हम इधर से भी चेक करते, 840 है, 840 दुगुने क्या होता है? 1680 होगा। 84 दूने 168 होता है, 1680 होगा, और उसमें 3 अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1683 होगा। ये 1683 9 से भागा जाएगा, लेकिन इन संख्याओं से अगर मैं भागा दूंगा तो हर हालत में 3 शेष बचेगा। क्यों 3 शेष बचेगा? क्योंकि 840 गुना 2 1680 होता है। तो 1680 होता है, 1683 से 1680 घटाएंगे तो हर वक्त में 3 शेष बचेगा। तो देखो ये सवाल घूमते हुए जा रहे हैं हम, लेकिन क्रियाएं हम 2 ही कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में पूर्णतया से विभक्त हो जाए। 10,000 के समीपम मतलब हमें वो भी जो भी संख्या निकालना है। तो देखो पहले हम जब लसा निकालते हैं, इसका भी लसा 840 है, लेकिन मेरे को वो संख्या ढूंढना है जो 10,000 के करीब है। 10,000 के करीब का मतलब होता है 10,000 को पार करके, 10,000 के पहले नहीं, 10,000 को पार करके। तो 10,000 को पार करके जब करना होता है, देखो ये कंडीशन नंबर 2 है। पहला कंडीशन में तो हमने मेन कंडीशन में लॉसा निकाल दिया। अब 10,000 के समीप होने के लिए क्या होगा? 10,000 को हम 840 से भागा दे देते हैं। जैसे 10,000 के 840 को भागा देते हैं, जो भागफल आएगा उसको पार करके करना है। ठीक है ना? समझ लो, पार करने में +1 जोड़ा जाता है, क्योंकि जो भागफल आएगा, ये भागफल की संख्या जो है, ठीक है ना, वो आपका जो है वो आपका कम होगा। तो 840 से अगर आप 10,000 को भागा देते हैं, ठीक है ना, तो हम ये आएगा आपका, और जो बचता है उससे घटाते हैं। मतलब अगर आप 84 है, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 15 के करीब आएगा, तो उसमें से 8,400 और 8,400 आपका जो इसमें वैल्यू आएगा 8,400। 8,400 जो है 8,400, 1,600 नहीं और जाएगा, 8,400 के ऊपर जाएगा। जो भी है भागा देने के बाद वो संख्या जो है बराबर आपका 10,000 से कम होगा, इसलिए उसमें +1 जोड़ के उससे फिर आप 840 को गुना करेंगे तो आंसर सही होगा। तो देखिए ये मैं आपको यहां पे बता के जा रहा हूं, करना आपको है। अभी इसके जाने के बाद प्रैक्टिस सेट में यही है इसकी कंसेप्ट,
मतलब आप हमसे जाने करना कैसे, एक विधि के अंतर्गत जाने, आगे आपको चल के करना है। चलिए वो बड़ी सी, इसके लिए जो सीखने के जस्ट होते हैं ना, विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं, जो इनको ये वीडियो एकदम सही नहीं लगेगा, अरे सर तो कुछ बताते ही नहीं है, वो ऐसे ही चले जा रहे हैं। हाँ, मैं तो चला जाऊंगा, मैं आपको एक तरीके से गाइड करके मैं हट जाऊंगा। गणित को आप करेंगे तभी तो आप सीखेंगे। वो बड़ी सी बड़ी, देखो छोटी संख्या चल रही थी, पूछ क्या रहा है जरा ध्यान देना। वो बड़ी सी बड़ी कौन सी संख्या है जो 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो हमें क्या करना है, सिंपली सबका लॉसा निकाल लेना है वो कंसेप्ट 1 के अंदर में। और उस जितना भी है उसे दूसरा कंडीशन क्या है, 5834 में से घटाने पर, तो हम 5834 में से मुझे जो लॉसा मिला है उससे घटा देंगे तो उत्तर हो जाएगा। इन सारे सवालों का आपको कॉपी पे लिखना है, दीज आर द टाइप्स। अब इसे करके जब आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे और आपके दिमाग में तब क्या रहता है, ये कंसेप्ट 1 में हम चल रहे हैं, पहले लॉसा निकालेंगे, लॉसा से बाद में क्रियाएं करेंगे। जब इस तरह से आप परसेप्शन करने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो चीजें आपके लिए काफी सुगम हो जाता है। और ये उनके लिए काफी जरूरी है जो बोलते हैं कि सर मैथ तो आता है लेकिन एकाएक जब कोई सवाल आ जाता है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। ये वो ट्रेनिंग की सिस्टम है जो आपके दिमाग को ट्रेन किया जाता है कि आपको करना